भाई और बहनों, आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ, वो कड़वा सच जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। क्योंकि ये देश जिस पर हम गर्व करते हैं, इस भारत भूमि पर जिस पर हम मेहनत करते हैं, जिस पर हम अपना पसीना बहाते हैं, वहाँ की टैक्स व्यवस्था हमें निचोड़ने के लिए ही बनाई गई है, ना कि सहारा देने के लिए। सोचिए, हम सुबह से रात तक खटते हैं, कमाई करते हैं, और उस कमाई पर सबसे पहले सरकार का हाथ पड़ता है। यानी आपकी जेब में पैसा आने से पहले ही उसका टुकड़ा काटकर सरकार के पास चला जाता है, और सरकार इसे क्या कहती है? टैक्स। अब जरा देखो ये टैक्स का जाल कैसे बुना हुआ है। सबसे पहले आपकी तनख्वाह पर इनकम टैक्स, फिर आप दुकान से कोई सामान खरीदो उस पर जीएसटी, गाड़ी लो रोड टैक्स, पेट्रोल भरो एक्साइज ड्यूटी और वैट, रिचार्ज मोबाइल का करो तो सर्विस टैक्स, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करो तो डिलीवरी पर भी टैक्स। अरे भाई, जन्म से लेके मरण तक टैक्स ही टैक्स है। बच्चे का दूध लो तो भी टैक्स, और मरने के बाद शमशान में लकड़ी खरीदो तो भी टैक्स। अब सवाल यह है कि इस टैक्स के बोझ का शिकार कौन है? क्या सबसे बड़े बड़े अरबपति, उद्योगपति, या फिर वो चोर नेता? नहीं, असली शिकार है आम आदमी। वो आदमी जो रोज सुबह 9 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ता है, जो दिन रात ईमानदारी से काम करता है और महीने की सैलरी का आधा हिस्सा टैक्स में झोंक देता है। और मजे की बात यह है कि सरकार हमें ये सब बेचती है देश हित के नाम पर। देश के विकास के लिए टैक्स दो, गरीबों की मदद के लिए टैक्स दो, सड़क बनाने के लिए टैक्स दो, पुल बनाने के लिए टैक्स दो। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि आपके टैक्स का पैसा खर्च होता है नेताओं की सुरक्षा पर, उनके बंगले की सुविधाओं पर, फिजूल की योजनाओं पर, और ऐसी योजनाओं पर जिनका फायदा आम आदमी को तो दूर, उनके अपने वोट बैंक तक सीमित रह जाता है। अब जरा सोचो, एक आदमी साल भर मेहनत करता है, इनकम टैक्स भरता है, उसे लगता है उसका टैक्स देश के काम आएगा, लेकिन साल के आखिर में जब वो सड़क पर चलता है तो उसे गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं। जब वो अस्पताल जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलता, दवा नहीं मिलती, बच्चे को स्कूल भेजता है तो वहाँ बेंच तक नहीं है। अरे भाई, ये कौन सा विकास है? ये तो खुली लूट है। अब आइए जरा टैक्स की दरों पर भी नजर डालते हैं। भारत में इनकम टैक्स की स्लैब इस तरह बनाई गई है कि मध्यम वर्ग हमेशा पिसता है। गरीब को छूट, अमीर के पास बचने के 100 रास्ते हैं, और बीच में फंसा है मध्यम वर्ग। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा काटा जाएगा। मतलब सरकार कह रही है मेहनत करो और मेहनत का फल हमें दे दो। और भाई, अगर आप टैक्स ना दो तो फिर नोटिस, जुर्माना, जेल। मतलब आपने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, किसी का खून नहीं किया, लेकिन अगर टैक्स समय पर नहीं दिया तो आप अपराधी हो गए। अब सोचिए, ये कैसी व्यवस्था है जिसमें आम आदमी पर टैक्स की मार इतनी भारी है कि उसकी जिंदगी भर की कमाई या तो ईएमआई में निकलती है या टैक्स में। मकान बनाओ प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली भरो बिजली टैक्स, गाड़ी चलाओ रोड टैक्स, खाना खाओ जीएसटी, और भाई अगर शराब पी ली तो उस पर टैक्स सबसे ज्यादा। क्या ये लोकतंत्र है या फिर टैक्स तंत्र? सोचो दोस्तों, हमारे देश में टैक्स वसूलने का तरीका वैसा है जैसा कोई डकैत सड़क पर रुक कर बोले पैसा निकालो नहीं तो अंजाम भुगतो। फर्क सिर्फ इतना है कि डकैत हथियार दिखाता है और सरकार कानून दिखाती है। भारत की टैक्स व्यवस्था एक जाल है जो आम आदमी को दिन रात लूटता है। जहां टैक्स के नाम पर जनता का खून पिया जाता है और बदले में दिया जाता है झूठा विकास, टूटी सड़कें और भ्रष्टाचार व्यवस्था। अब जरा सोचिए, हम सब ने टैक्स दिया, करोड़ों करोड़ रुपया हर साल सरकार के खजाने में जमा होता है। सवाल ये है कि उस पैसे का क्या होता है? कागज पर लिखा होता है विकास होगा, सड़कें बनेगी, अस्पताल सुधरेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन हकीकत, सड़क बनती है और 6 महीने बाद टूट जाती है। अस्पताल में डॉक्टर तो दूर, स्ट्रेचर तक नहीं मिलता। सरकारी स्कूल में टीचर नहीं, बेंच नहीं, बिजली नहीं। तो भाई जनता पूछती है हमारा टैक्स कहाँ गया? जवाब बहुत आसान है, आपका टैक्स नेताओं की जेब में गया, अफसरों के बंगले में गया और घोटालों के पेट में समा गया। देश में हर साल खरबों खरबों का टैक्स इकट्ठा होता है, लेकिन उसी टैक्स से बनते हैं नेताओं के लाखों करोड़ के काफिले, उनकी सुरक्षा में तैनात हजारों पुलिस वाले, विदेशी यात्राएं, 5 सितारा होटल और चुनाव के समय मुफ्त में बांटे जाने वाले तोहफे। और यही नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से ही होती हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां जिसमें नेताओं की कुर्सियां सस्ती हैं, पंडाल लगते हैं और जनता को मुफ्त का खाना बांटा जाता है। मतलब जनता टैक्स देती है, नेता उसका मजा उड़ाते हैं। अब भाई आइए भ्रष्टाचार की जड़ तक चलते हैं। भारत में कोई भी सरकारी काम बिना घूस के नहीं चलता। आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, घूस। आपको जमीन का कागज चाहिए, घूस। पुलिस से कोई काम करवाना हो तो घूस। सरकारी दफ्तर में फाइल चलानी है तो भी घूस। यानी आप पहले ही टैक्स देकर सरकार को मोटा कर चुके हो और ऊपर से हर दफ्तर में रिश्वत देकर पेट भी भरना पड़ता है। ये दोहरी लूट है, एक तरफ कानूनी लूट टैक्स के नाम पर, दूसरी तरफ गैर कानूनी लूट भ्रष्टाचार के नाम पर। अब जरा सोचो, हमारे देश में घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते गिनते थक जाओगे। कोयला घोटाला, चारा घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, अरबों खरबों का पैसा डकार लिया गया। और भाई वो पैसा कहां से आया? सीधा जवाब आपकी जेब से आया। यानी आप मेहनत से कमाओ, टैक्स दो और फिर वही पैसा नेताओं और अफसरों की घर में घुस पहुंच जाए। अब सोचो, आम आदमी से कहा जाता है देश के विकास के लिए टैक्स दो, गरीबों की मदद के लिए टैक्स दो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वही सरकार कहती है अस्पताल में दवा नहीं है, सड़क बनाने के लिए फंड नहीं है, स्कूल में बजट नहीं है। अरे भाई, बजट नहीं है या फिर बजट खा लिया गया? ये सवाल हर हिंदुस्तानी पूछना चाहता है।
जनता की मजबूरी ये है कि टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं दिया तो अपराधी बना दिया जाएगा। क्योंकि जनता ये नहीं पूछती कि मेरा पैसा कहाँ गया, अगर पूछो तो जवाब मिलेगा ये गोपनीय है, ये सरकार का अधिकार है। मतलब जनता सिर्फ देने के लिए है और नेता सिर्फ खाने के लिए। अब भाई जरा देखो, अगर टैक्स का सही इस्तेमाल होता तो आज भारत की हालत अमेरिका, जापान या अमेरिका जैसी होती। लेकिन यहाँ तो हॉल ये है कि टैक्स के पैसे से नेता अपने बंगले सजाते हैं और आम आदमी किराए के कमरे में भीख मांगते जैसा जीता है। और एक कड़वा सच, जब जब टैक्स बढ़ता है महंगाई आसमान छूती है। तेल पर टैक्स बढ़ा तो सब चीजें महंगी हो गई, जीएसटी बढ़ा तो दाल चावल कपड़े सब महंगे हो गए। और नेता के बंगले में एसी चलता है, महंगी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन गरीब आदमी रिक्शा खींचकर अपनी रोटी कमाता है। तो भाइयों और बहनों, नतीजा साफ है, भारत की टैक्स व्यवस्था सिर्फ लूटने के लिए है। टैक्स का सही इस्तेमाल नहीं होता, वो पैसे घोटालों, भ्रष्टाचारों, नेताओं की इज़्गाह में बहा दिए जाते हैं और जनता मजबूरी में चुपचाप सब सहती रहती है। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम टैक्स देकर नेताओं की गुलामी कर रहे हैं, हम टैक्स देकर भ्रष्टाचार को पाल रहे हैं, हम टैक्स देकर अपनी ही बर्बादी लिख रहे हैं। दोस्तों, भारत के नेताओं को हमेशा एक ही बात कहनी आती है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत अब विश्व गुरु बनने वाला है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन जरा हकीकत देखो, यहाँ जनता टैक्स देती है और बदले में धोखा पाती है। अब तुलना करो विदेशों से, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इन देशों में टैक्स जरूर है, लेकिन बदले में जनता को सुविधा मिलती है। वहाँ के अस्पताल मुफ्त या बेहद सस्ते हैं, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि गाड़ियाँ उड़ती हैं, वहाँ की बिजली पानी 24 घंटे उपलब्ध है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। और भारत में तो टैक्स दो, लेकिन अस्पताल जाओ तो दवा नहीं, सड़क चलो तो गड्ढे गिनते रहो, बिजली कट जाए तो इन्वर्टर का सहारा लो, बच्चे को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस भरो। मतलब विदेश में टैक्स जनता के लिए है, भारत में टैक्स नेताओं के लिए है। चलो अब जरा आंकड़ों पर बात करते हैं। भारत में पेट्रोल डीजल पर टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल की असली कीमत होती है लगभग 30 से 35 रुपए लीटर, लेकिन टैक्स लगते लगते 100 रुपए से ऊपर पहुंच जाती है और सरकार कहती है ये पैसा विकास में लगेगा। लेकिन भाई किस विकास में, सड़कें तो फिर भी टूटी रहती हैं। विदेशों में पेट्रोल टैक्स कम है क्योंकि वहाँ सरकारें जनता को राहत देना चाहती हैं, लेकिन भारत में सरकार जनता को निचोड़ना चाहती है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वहाँ जो टैक्स आप देते हो ना, उसके बदले सरकार आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है, बेरोजगार होने पर भत्ता देती है, रिटायरमेंट पर पेंशन देती है। लेकिन भारत में आपने टैक्स दिया और बदले में कुछ नहीं मिला, ना हेल्थ, ना इंश्योरेंस, ना बेरोजगार भत्ता, ना पेंशन। हाँ, मिला तो सिर्फ नेताओं की शान शौकत, उनकी जबरदस्त रैलियां और चुनाव के समय जनता को बहलाने वाले झूठे झूठे वादे। यानी भाइयों, विदेश में टैक्स जनता का सेवक है और भारत में टैक्स जनता का जल्लाद। अब देखो जनता के साथ कैसे धोखा होता है। हर बजट में पहले नेताओं की टीम मीडिया में हवा बनाती है, इस बार टैक्स कम होगा, जनता को राहत मिलेगी। लेकिन बजट आने के बाद क्या होता है? नए टैक्स, नए नियम, नए बोझ, यानी राहत की जगह और मुसीबत। और ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है। जनता उम्मीद करती है उसका पैसा उसके काम आएगा, लेकिन उसका पैसा सिर्फ सत्ता की कुर्सी मजबूत करने में खर्च हो जाता है। और भाई, विदेश में टैक्स देने वाला नागरिक इज्जत से जीता है। विदेशों में टैक्स भरना गर्व की बात होती है, क्योंकि सरकार भरोसा दिलाती है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम आएगा। लेकिन भारत में टैक्स देने वाला आदमी दुखी रहता है। वो जानता है उसका पैसा लूटा जाएगा, वो जानता है उसकी मेहनत पर नेता ऐश करेंगे। और इसलिए भारत में टैक्स चोरी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जनता सोचती है जब मेरा पैसा मेरे काम नहीं आएगा तो मैं क्यों दूं। तो भाइयों और बहनों, स्पष्ट है, भारत की टैक्स व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ धोखा है। विदेशों की तरह यहाँ टैक्स का इस्तेमाल जनता की सुविधा के लिए नहीं होता, बल्कि यहाँ टैक्स का इस्तेमाल नेताओं की मौज मस्ती, भ्रष्टाचार और चुनावी जुगाड़ के लिए होता है। यही कारण है कि भारत की जनता हमेशा गरीब रहती है। यही कारण है कि मेहनत का आदमी कभी ऊपर नहीं उठ पाता। और यही कारण है कि भारत का टैक्स तंत्र दुनिया का सबसे घटिया और सबसे अन्यायी तंत्र है। टैक्स व्यवस्था आम आदमी को लूटने का जरिया है। टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार और नेताओं की जेब में जाता है। विदेशों में टैक्स से जनता को सुविधा मिलती है, भारत में टैक्स से जनता को धोखा मिलता है।